नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच लेटर राइटिंग से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास को लेकर आई हूँ। और आज की इस क्लास में मैं यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा 2019 देने वाले युवाओं के विशेष ध्यान में रखते हुए लाई हूँ, ताकि उन लोगों को लेटर राइटिंग में किसी प्रकार की समस्या न होने पाए और लेटर के वास्तविक प्रारूप से वह रूबरू हो पाए, जान सके कि लेटर के मुख्य भाग कौन कौन से हैं, कहाँ पर किस तथ्य का होना ज़रूरी है, आदि से संबंधित तमाम प्रकार की जानकारी इस क्लास में मैं आपको देने वाली हूँ। और इस क्लास में मेरे द्वारा आप सभी को कार्यालय आदेश के संबंध में क्लास लिया जाना है। सबसे पहले मैं आपको यूपी पीसीएस अर्थात लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में पूछे गए विभिन्न कार्यालय आदेश से संबंधित प्रश्नों का जिक्र करूंगी कि किस प्रकार के प्रश्न लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए हैं। उसके बाद मैं आप सभी को कार्यालय आदेश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराऊंगी। तदुपरांत आपको मैं प्रारूप जो ऑथेंटिक है शासन का, वो आप सभी के बीच में लाने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जाने क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं, ताकि आपके माइंड में एक खाका बन सके कि कार्यालय आदेश यदि आए तो आप कैसे उसको लिखेंगे और हर एक क्वेश्चन को किस प्रकार हैंडल करेंगे, ये भी मैं आपको इस क्लास में बताऊंगी। तो साथियों, सबसे पहले देखिए, यूपी आरओ 2014 में पूछा गया है, कार्यालय आदेश के प्रारूप की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, कार्यालय आदेश के प्रारूप की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। यूपी पीसीएस 2002 मेंस एग्जाम में पूछा गया है, अधिसूचना और कार्यालय आदेश का अंतर स्पष्ट करके कार्यालय आदेश का एक प्रारूप प्रस्तुत कीजिए। यूपी पीसीएस 2005 स्पेशल मेन एग्जाम में पूछा गया है, कार्यालय आदेश के प्रयोजन तथा प्रारूप की विशेषताएं बताते हुए उसका एक उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। जबकि यूपी पीसीएस 2013 जनरल मुख्य परीक्षा में पूछा गया है, कार्यालय आदेश और अधिसूचना में क्या अंतर है, उदाहरण देकर स्पष्ट करें। ठीक, और यूपी आरओ 2014 में पूछा गया है, कार्यालय आदेश के प्रारूप की रूपरेखा प्रस्तुत करें। इसी प्रकार के साथियों पूछा गया है कि कार्यालय आदेश क्या होता है, उसका एक प्रारूप प्रस्तुत कीजिए। फिर यूडीए एलडीए 2001 में पूछा गया है, सचिव लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की ओर से एक कार्यालय आदेश का प्रारूप तैयार कीजिए, जिसमें सार्वजनिक अवकाश के दिवस पर आयोजित पीसीएस परीक्षा में ड्यूटी करने के लिए आयोग के कर्मचारियों को आमंत्रित किया गया हो। ठीक है, यूडीए 1995 में पूछा गया, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा ली गई परीक्षा के आधार पर एक सफल अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा में प्रवर वर्ग सहायक के पद पर नियुक्ति पत्र का आलेख प्रस्तुत करें। इसमें आप अपना नाम, पता, रोल नंबर किसी भी भांति न लिखें। ठीक है, और फिर यूपी पीसीएस लोअर सबऑर्डिनेट 2013 मुख्य परीक्षा में पूछा गया, पदोन्नति संबंधी कार्यालय आदेश का प्रारूप प्रस्तुत करें। अर्थात साथियों, इस सारे क्वेश्चन को देखने पर स्पष्ट हो रहा है कि 3 प्रकार से क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला, कार्यालय आदेश के बारे में आपको समस्त जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, ताकि किसी भी प्रकार से प्रश्न किया जाए, कार्यालय आदेश के बारे में पूछा जाए तो आप उसके बारे में लिख सकें। ठीक, इसके बारे में भी इस क्लास में मैं बताऊंगी। दूसरा पूछा जा रहा है, कार्यालय आदेश का एक प्रारूप बनाएं, अर्थात आपको प्रारूप जानना जरूरी है। ठीक, तीसरा जो अलग प्रकार के खुद विषय सामग्री दे दिया जा रहा है कि पदोन्नति के संबंध में, स्थानांतरण के संबंध में आप एक कार्यालय आदेश का प्रारूप प्रस्तुत करें। ठीक है, अर्थात आपको नहीं चयनित करना है कि आप कार्यालय आदेश के किस विषय सामग्री से कार्यालय आदेश बनाएंगे, बल्कि स्वयं लोक सेवा आयोग द्वारा पूछा जा रहा है। जबकि द्वितीय प्रकार अर्थात जो प्रथम प्रकार के कार्यालय आदेश में जो जहां पर प्रारूप पूछा जा रहा है, उसमें आप कार्यालय आदेश के किसी भी प्रारूप को प्रस्तुत कर सकते हैं, चाहे वह स्थानांतरण के विषय के संबंध में हो, पदोन्नति के विषय के संबंध में हो, या अन्य महत्वपूर्ण प्रकरण के संबंध में हो। ठीक है, तो अर्थात आपको इस क्लास में 3 चीज़ मैं बताने वाली हूँ, कार्यालय आदेश के बारे में, कार्यालय आदेश के प्रारूप के बारे में
तथा यदि विषय सामग्री के साथ कुछ क्वेश्चन किया जाता है तो आप कैसे उसको हैंडल करेंगे। ठीक, कहीं से कोई डाउट हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछिएगा। जैसे समय मिलेगा एक स्पेशल क्लास के माध्यम से आप सभी को विस्तार के साथ मैं उन समस्याओं को निराकरण के लिए एक स्पेशल क्लास के माध्यम से सारी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करूंगी। लेकिन आप लोग अवश्य ही पत्र में किसी भी प्रकार से कंफ्यूज मत रहिएगा, क्योंकि यदि आप पत्र भली भांति सही प्रारूप में लिख देंगे तो मैथमेटिकल नंबर 100 में 100 नंबर पा जाएंगे। ठीक है, इसलिए आप सभी को बोल रही हूँ इस क्लास को बहुत ही गंभीरता से ध्यान से सुनिएगा। और आपको मैं विषय सामग्री तो यहाँ पे उपलब्ध करा ही रही हूँ, साथ में स्रोत भी बताऊँगी कि आप इस प्रकार के पत्र कहाँ से प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए कार्यालय आदेश होता क्या है। कार्यालय आदेश को अंग्रेजी में ऑफिस ऑर्डर भी कहा जाता है। ठीक है, सरकारी पत्र का ऐसा प्रारूप जिसे विभिन्न परिस्थितियों में निर्गत किया जाता है। ठीक है, सरकारी पत्र का एक ऐसा प्रारूप जिसे विभिन्न परिस्थितियों में निर्गत किया जाता है। निर्गत का मतलब निकाला जाता है। विभिन्न विभागों कार्यालयों में अधिकारियों कर्मचारियों का जब स्थानांतरण होता है, कर्मचारियों अधिकारियों को किसी विषय पर स्पेशल दिशा निर्देश दिया जाता है, या कोई सूचना देनी होती है, या आदेश देना होता है, या कोई दंड के संबंध में आदेश होता है, या कोई महत्वपूर्ण विषय के संबंध में सूचना होता है, उस संबंधी प्रकरण पर कार्यालय आदेश निकाला जाता है। ठीक है, पहले पैराग्राफ को आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। फिर से सुन लीजिए। कार्यालय आदेश साथियों विभिन्न नियमों की जानकारियों के लिए, पदों की जानकारियों के लिए, स्थानांतरण के लिए, दीर्घ अवकाश के लिए या अन्य अधिष्ठान से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य के लिए, कर्मचारियों अधिकारियों को स्पेशल दिशा निर्देश के लिए कार्यालय आदेश निर्गत किए जाते हैं। ठीक, दूसरा, कार्यालय आदेश पत्र निश्चित प्रारूप में होती है। पत्र के ऊपर अर्थात सर्वोपरि विभाग होता है, कार्यालय का नाम होता है, ठीक उसके नीचे कार्यालय आदेश संख्या होता है और उसके नीचे स्थान अर्थात शहर एवं दिनांक अंकित किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। कई लोग यहाँ मिस्टेक करते हैं, इसको हम उदाहरण के साथ अभी आपको समझा रहे हैं। ये देखिए उदाहरण, ये दूसरा पैराग्राफ में हम क्या बोले हैं, कार्यालय आदेश पत्र के सबसे ऊपर कार्यालय का नाम, फिर पत्र संख्या और उसके बाद आपका स्थान और दिनांक होता है। तो यहाँ देखिए ये हुआ आपका कार्यालय आदेश। सबसे पहले क्या है, ये कार्यालय का सबसे पहले नाम हो गया, फिर पत्र संख्या। ठीक है, दूसरे में पहला में क्या हो गया, कार्यालय का नाम हो गया, दूसरा क्या हो गया, पत्र संख्या, तीसरा क्या हो गया, स्थान और दिनांक हो गया। ठीक है, पहला पोर्शन कार्यालय का नाम, दूसरा पोर्शन पत्र संख्या हो गया, तीसरा पोर्शन स्थान और दिनांक हो गया। ठीक है, पहले स्थान होगा, ध्यान रखिएगा, और दूसरा आपका दिनांक होगा। ठीक है, तीसरा क्या हो गया, कार्यालय आदेश लिखा जाता है, उसके नीचे डैश बना दिया जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि दूसरे पैराग्राफ में मैं क्या आपको समझा रही थी। अब आप कहीं से कोई डाउट नहीं होगा कि पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है। पहले में क्या हो गया, कार्यालय का नाम, दूसरे में हो गया पत्र संख्या, तीसरे में क्या हो गया, स्थान और दिनांक। अब आइए तीसरे पैराग्राफ में। बस आप पत्र देख लेंगे ढंग से तो आपको कोई चीज़ कहीं पर भी किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जाए आप अवश्य ही हल कर लेंगे बेहतर तरीके से। इसके बाद साथियों कार्यालय आदेश लिखा जाता है, तदोपरांत विषय वस्तु को लिखने के बाद हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का नाम और पदनाम लिखा जाता है। ठीक, उल्लेखनीय है कि कार्यालय आदेश में हस्ताक्षर के पूर्व भौतिक शब्द नहीं लिखा जाता है। ठीक है, और चूँकि कार्यालय आदेश की प्रतिलिपियाँ कई स्थानों पर प्रेषित की जाती हैं, अतः पृष्ठांकन के बाद अर्थात जिन्हें पत्र की प्रतिलिपियाँ प्रेषित की जा रही हैं उनका पद विभाग पता अंकित करने के बाद नीचे अधिकारी के नाम और पद होता है और उसके पूर्व आज्ञा से लिखा जाता है। ठीक है, इसको भी मैं उदाहरण के रूप में दिखा देती हूँ। यहाँ देखिए,
इस पत्र में सबसे पहले कार्यालय का नाम, फिर पत्र संख्या, फिर स्थान और दिनांक, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग कार्यालय आदेश आप लिखेंगे। ठीक है। पांचवा भाग विषय वस्तु। ठीक। छठवां यहाँ पे पद रहेगा, और ये ध्यान चीज़ देखिए, यहाँ पर पद रहेगा और यहाँ पे अधिकारी का नाम रहेगा। ठीक। तो यहाँ पे नाम आप न लिखिए अ, ब और स या क ख ग लिखेंगे, न कि नाम लिखेंगे, क्योंकि आप परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा में कभी भी किसी अधिकारी का नाम आदि नहीं लिखे जाते हैं। ठीक है। या कोई ऐसे चिन्ह अंकित नहीं किए जाते हैं जिससे आपका पहचान स्थापित हो। और एक चीज़ और भी आपको बताना है साथियों कि इस पत्र में ये देखिए, कई लोग हमसे पूछे कमेंट बॉक्स के माध्यम से, मैडम पद के नीचे क्या विभाग का नाम रहेगा? जैसे अनुसचिव है, अनुसचिव के नीचे कोई विभाग का नाम नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि विभाग का नाम ऑलरेडी यहाँ लिखा गया है, सचिवालय प्रशासन अनुभाग 5 अधिष्ठान। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर अधिकारी का नाम रहेगा, जो येलो आप देख रहे हैं, नाम रहेगा, उसके बाद पदनाम रहेगा। ठीक है। और फिर पूर्ण विराम आ जाएगा। और चूँकि कार्यालय आदेश को कई लोगों को भेजते हैं पता के साथ। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे संबंधित शाखा अधिष्ठान। ठीक। तो संबंधित शाखा अधिष्ठान को गया, और ये किसको पत्र, ये किसके लिए, जिन जिन को जा रहा है उन सभी का यहाँ पे पता लिखा जा रहा है। और नीचे यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है साथियों, यहाँ पर आपको आज्ञा से लिखना है, और कॉमा, फुल स्टॉप, हर चीज़ का ध्यान रखिएगा इस पत्र में। और फिर हस्ताक्षर होता है, फिर अधिकारी का नाम रहता है ब्रैकेट में, फिर यहाँ पर पदनाम रहता है। ठीक है। कहीं से कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो आपका ये जो तीसरा पैराग्राफ था वो भी क्लियर मेरे ख्याल से हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो फिर बताइएगा। ठीक। अर्थात पहले पैराग्राफ में मैं कार्यालय आदेश के संबंध में परिभाषित कर दी क्या होता है, दूसरे में मैं कार्यालय आदेश के प्रारूप के संबंध में बताई कि सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। फिर जो नीचे का मुख्य अंश है, कहाँ कहाँ जाना है, उसके बारे में यहाँ मैं उल्लेख किया। कुछ जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, विशेषताएं हैं, वो भी आप जान लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे कई बार क्वेश्चन आ जाएगा, कार्यालय आदेश की विशेषताएं बताइए। ठीक है। तो ये जितना मैं बताई हूँ उसको लिखना है, और जो बोल रही हूँ वो भी लिख लीजिएगा। भाषा शैली संयमित होती है, मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग इसमें वर्जित है, निश्चित उद्देश्यों के अंतर्गत निर्गत किया जाता है, विभाग, पत्र संख्या, स्थान, दिनांक नियत स्थान पर होता है। कार्यालय आदेश में हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी के नाम के ऊपर भौतिक शब्द नहीं होता है। ठीक। जबकि नीचे जब पृष्ठांकन के बाद जो होता है उसमें आज्ञा से लिखा जाता है। ठीक है। ध्यान रखिएगा, कार्यालय आदेश में हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी के नाम के ऊपर भौतिक नहीं होता है, लेकिन जब नीचे हम लिखते हैं पृष्ठांकन के बाद तो उसमें आज्ञा से लिख देते हैं। ठीक। और छठे में क्या लिखा है, कार्यालय आदेश की प्रतिलिपियां पृष्ठांकित की जाती हैं, और ऐसा करते समय पृष्ठांकन संख्या तद दिनांक अवश्य लिखा जाना होता है। और जो अन्य विशेषताएं फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले कार्यालय का नाम होता है, ये भी आप लिखेंगे विशेषता में। उसके नीचे पत्र संख्या लिखी जाती है, स्थान लिखा जाता है, दिनांक लिखा जाता है। ठीक। इसमें संबोधन, स्वनिर्देशन का प्रयोग नहीं होता है। आदेश देने वाले अधिकारी का नाम, पद अंकित होना अनिवार्य है। भाषा सरल, स्पष्ट, अर्थबोध सक्षम होनी चाहिए। अनावश्यक शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। वाक्यों की रचना में उत्तम पुरुष का प्रयोग नहीं किया जाता है, अन्य पुरुष का प्रयोग किया जाता है। अभिवादन नहीं होता है। ठीक है। और कुल मिला के विषय वस्तु स्पष्ट होनी चाहिए। तो ये तो इसके महत्वपूर्ण इसके अंश हुए। अब आइए इसके प्रारूप को देखिए। इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। ये है स्थानांतरण के संबंध में प्रारूप। ठीक है। और सेम इसी प्रारूप में नियुक्ति के संबंध में भी साथियों प्रारूप मिल जाएगा आपको। मैं आपको ऑथेंटिक स्रोत बता दूंगी, वहाँ पे आप जाइए। कई कार्यालय आदेश के स्रोत आप देखिए कि किस परिस्थितियों में कैसे लिखते हैं, लेकिन मुख्य ढांचा यही होता है। अगर आप इस ढांचा में लिख दिए तो आप सोचिए कि पूरा नंबर पा जाएंगे। अर्थात किसी भी प्रकार से कोई भी विषय सामग्री पूछा जाए, ये टोटल एज इट इज रहेगा। दोनों पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल एज इट इज रहेगा। बस ये जो विषय सामग्री है, क्योंकि अलग विषय से पूछा जाएगा तो ये बस चेंज हो जाएगा। ठीक है। ये चूँकि स्थानांतरण का है। ठीक। तो स्थानांतरण वाला देख लीजिए,
चेंज ये भी नहीं चेंज होगा, लेकिन बस शब्द चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए स्थानांतरण का है या कोई पदोन्नति का हो जाए, तो इसके संबंध में आप कैसे करेंगे ये देखिए। तो इस पत्र में आप सीधे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय प्रशासन अनुभाग 5 अधिष्ठान संख्या 1964-20 2019-22 सामान्य 2018 लखनऊ दिनांक 29 जुलाई 2019। और ये कार्यालय आदेश किस तारीख का है? 29 जुलाई 2019 का। और इस कार्यालय आदेश के द्वारा क्या आदेश दिया गया है? तत्कालिक प्रभाव से श्रीमती ठीक समीक्षा अधिकारी खाद्य एवं रसद विभाग को स्थानांतरित स्वतः कार्य मुक्त करते हुए सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में इद्दत द्वारा तैनात किया जाता है। ठीक है। और यदि पदोन्नति के संबंध में आ जाता है तो आप सीधे इसमें रहेगा, ऐसे लिखा जाएगा तात्कालिक प्रभाव से श्रीमती क ख ग समीक्षा अधिकारी खाद्य एवं रसद विभाग को वर्तमान पद समीक्षा अधिकारी से पदोन्नत करते हुए अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया जाता है। ठीक है। इस प्रकार आप अपने शब्दों को कोई भी कुछ भी पूछे आप आराम से लिख सकते हैं। मुख्य नंबर जो मिलता है साथियों वो इन सभी चीज़ों पर आप लोग को मिलेगा। हर चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये मुख्य पोर्शन है। इतना और इतना हर चीज़ जब तक आप गौर नहीं करेंगे तब तक कुछ होना नहीं है। ये सारी चीज़ विषय सामग्री प्रश्न के अनुरूप आप बनाएंगे। यदि कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है ठीक, तो आप इसी को आप एज इट इज उधार डालिएगा। ठीक है। बस यदि पूछ दे कार्यालय आदेश लिखने को तो अब यहाँ देखिए कि जो संख्या ये जो है तद दिनांक, यहाँ पे आपको गौर करने की ज़रूरत है क्योंकि आप अभी लेटर राइटिंग के प्रैक्टिस से दूर हैं, इसलिए कहीं आपको दिक्कत हो। यहाँ पे जो संख्या लिखा है पत्र संख्या 1964 और यहाँ देखिए 1964, ये टोटल समान होता है। ये इतना पोर्शन, ये देख रहे हैं इतना पोर्शन, ये इतना पोर्शन समान होता है, लेकिन ये टोटल चीज़ न लिख के बस तद दिनांक लिख देते हैं। ठीक है। तो आप ये देखिए 1964-20 ये एज इट इज़ आपका यहाँ नीचे लिखा गया है और स्थान और दिनांक के जगह पे बस तद दिनांक लिख दिया गया है। ठीक है। और फिर नीचे अंडरलाइन कर दिया गया है, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया है। ओके। अब देखिए प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। यदि साथियों आप इस प्रारूप को लिख रहे हैं कार्यालय आदेश में और यदि ये सारे प्रतिलिपियों को रट लिए कि किनको किनको भेजना है, तो ये तो मान के चलिए 1 नंबर आपका कटने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्यालय आदेश यदि स्थानांतरण से संबंधित है तो शाखा अधिष्ठान को जाता ही जाता है, इसलिए ये आपको लिखना ही है। जिसका स्थानांतरण हुआ है उसको एक लेटर जाएगा ही जाएगा, तभी तो वो अधिकारी जानेगा कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया है। तीसरा, संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों के पास जाएगा, तभी तो उन्हें पता चलेगा कि हमारे विभाग के अधिकारी का स्थानांतरण हो गया है। ठीक। फिर संबंधित शाखा अधिष्ठान स्थानांतरित समीक्षा अधिकारी को आवंटित विभाग में तैनाती हेतु औपचारिक आदेश, जहाँ पर तैनाती की जाती है वहाँ पे भी तो भेजा जाएगा, तब तो उन्हें पता चलेगा कि कोई नया अधिकारी यहाँ पर आया है। 4 लेटर जान के। 5वां, चूँकि उत्तर प्रदेश शासन में ई ऑफिस से कार्य किया जा रहा है, अर्थात वहाँ पे भी कुछ निश्चित गतिविधियाँ होती हैं जिसके माध्यम से ई ऑफिस का कार्य होता है, तो वहाँ पे भी एक लेटर जाता है ताकि ये खाद्य रसद विभाग से स्थानांतरित करते वांछित अधिकारी के टोटल वर्क कहाँ कर दे, सिंचाई विभाग में। ठीक है। इसके बाद साथियों ई ऑफिस रूम में भी जाता है। अगला, उत्तर प्रदेश सिविल सेक्रेटरीट कोऑपरेटिव बैंक में भी जाता है। ठीक। फिर नेक्स्ट, वैभाविक आदेश पुस्तिका में भी जाता है और फिर नीचे आज्ञा से करके और अधिकारी का हस्ताक्षर, नाम और पदनाम होता है। इस प्रकार से आपका ये कार्यालय आदेश कंप्लीट हो गया। अवश्य ही आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लें। अब आइए ये बता दें कि इसी के एक और प्रारूप आपको बताती हूँ। ये है ई ऑफिस, ये देखिए आप, इसको मैं शासनादेश.up.gov.in से डाउनलोड की हूँ। आप अवश्य ही इस पत्र को अपने गूगल के माध्यम से इस साइट पे जाकर देखिए ताकि आपको पता चले कि कैसे हम अन्य पत्रों को सर्च कर सकते हैं, अन्य पत्रों के प्रारूप को देख सकते हैं। जब आप इस साइट पे जाएंगे, ठीक है, तो आप निश्चित खाना में विभाग का संख्या आएगा, विभाग आप डाल दीजिएगा खाद्य एवं रसद अनुभाग 1। ठीक है।
फिर आप पत्र संख्या ये डाल देंगे, तुरंत आपको ये पत्र प्राप्त हो जाएगा। यदि नहीं पता है तो बस विभाग कर दीजिए और सर्च कर दीजिए, तमाम पत्र आपके सामने होंगे। तो ये तो रहा आपको प्रारूप है जो आप शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए और पढ़िए कि अन्य विषय से संबंधित है तो किस प्रकार से कार्यालय आदेश निकाले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए। अब आप यहाँ सोचेंगे कि यहाँ पे हस्ताक्षर नहीं है। जब भी कोई ई मोड में पत्र निकलते उसमें हस्ताक्षर साथियों नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका कार्यालय आदेश। साथियों, मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप अवश्य ही इस क्लास से लाभ प्राप्त किए होंगे और कार्यालय आदेश से संबंधित क्वेश्चन यदि आए तो आप 100% सही प्रारूप में अवश्य लिखेंगी। इसी आशा के साथ साथियों मैं आप सभी से विदा लेती हूँ कि आप अवश्य ही अपने लक्ष्य में सफल हो। नमस्कार।